नमस्कार मित्रों। मैं हमेशा अपनी कहानियों के लिए एक नया विषय लेकर के आती हूँ जो अनछुआ होता है, जिसे पहले बहुत लोगों ने नहीं छुआ हुआ है और वो ट्रेंडिंग भी है और उसके ऊपर ही मैं अपनी कहानियाँ लिखती हूँ। तो आज एक ऐसा विषय है आम महोत्सव, जो आपने अवश्य सुना होगा। उसके ऊपर मैं अपनी एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। आम महोत्सव। गांव के सीधे साधे जमींदार थे बाबू घासीराम। मनोहर बड़ा बेटा और तिलकराज छोटा बेटा। बिटिया श्यामली अपने ससुराल की होली थी 17 बरस में ही। जमींदार तो नाम के थे, बस थोड़ी जमीन और 500 आमों से लदे पेड़ों का बगीचा। यहीं पर ही गांव के बालकन के साथ खेलकर तीनों बच्चे जवान हुए। न कभी किस्मत चमकनी थी न चमकी। बरसों से पेड़ों पर आम लगते और कुछ गांव में, कुछ फल मंडी में भेंट चढ़ जाते, पर परिवार सुखी था। न ज़्यादा की चाह न रेल पेल का चक्कर। इसी साल सन 19 में कहीं से तिलकराज को पता चला कि आम का बहुत बड़ा मेला दिल्ली में लगने वाला है। पिता से जिक्र किया तो घासीराम ने मनोहर और तिलकराज को आम महोत्सव में भाग लेने की आज्ञा दे दी। सोचा कुछ न हो तो बच्चे कुछ सीख करके ही वापस आएंगे। अपने बगीचे के 3 तरह के आमों को लेकर महोत्सव में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। नियत समय पर अनुमति भी आ गई और स्टॉल भी अलॉट हो गया। दिल्ली घूमने की तमन्ना और एक नया काम, उल्लास की कोई कमी नहीं थी। खूब सज संवर कर दोनों भाई पहुँचे। आम महोत्सव की छटा तो देखते ही बनती थी। दोनों भाई अब कुछ कुछ घबराने भी लगे थे। एक तो अभिजात्य वर्ग के लोग और इंग्लिश में बोलती छिटकती कन्याएं। दोनों भाइयों को हताशा साफ दिख रही थी। बल्कि तिलकराज ने कहा भी, भैया यहाँ हम लोगों के दाल नहीं गलने वाली है। वो तो है, पर आए हैं तो कुछ सीख करके ही जाएंगे, आगे के लिए राह बन जाएगी। अब कुछ अगल बगल का देखकर दोनों भाई स्टॉल सजाने में लग गए। आमों को कैसे सजाना है ये भी आसपास के लोगों को देखकर आ गया था। अब थोड़ी बहुत घबराहट भी कम हो रही थी। बाहर जाकर तिलक ने देखा तो काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। एक मेम सी लड़की सभी स्टॉल पर जाकर कुछ पूछती, कैमरे में रिकॉर्ड करती, फिर आमों के अनुभव के बारे में सबसे राय लेती। बड़ा ही एक नया अनुभव महसूस हो रहा था। एक के बाद एक करके नंबर मनोहर के स्टॉल का भी आ गया। उस लड़की ने मनोहर से भी काफ़ी सवाल किए और फिर एक गांव वाले की साफ सुथरी छवि को पेश करते हुए अपना भाषण जारी रखा। उसके प्रयास से दोनों भाइयों में काफ़ी उत्साह आ गया। थोड़ी ही देर में वो लड़की अपना काम ख़त्म करके दोनों भाइयों के पास आ गई और उनको छोटी छोटी बातों की हिदायतें भी देने लगी। भाग कर जाओ और बाहर से कुछ कार्डबोर्ड और कलर पेन ले आओ, कुछ सजावट का सामान भी ले आना। जल्दी ही सब कुछ उपलब्ध हो गया। उस लड़की ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आम की प्रजाति के बारे में नेट से बहुत कुछ निकाल कर लिख दिया, जो भाइयों को पता तो था पर बोल नहीं पा रहे थे। फिर आमों को सजाने का तरीका भी बताया। सब कुछ करके वो न जाने किधर निकल गई। अब जज आना शुरू हो गए। सारी बारीकी और प्राकृतिक तरीके से सब कुछ अच्छा काम देखकर मनोहर के स्टॉल को दूसरा नंबर दिया गया। साथ ही आमों का निर्यात करने के लिए साल भर का अनुबंध भी। किस्मत रंग ला चुकी थी। आगे बढ़ने का मौका मिल गया। मनोहर और तिलकराज को उत्साह देखते ही बनता था। गांव वालों का भी उत्साह दोगुना हो गया। अब काम के सिलसिले में दिल्ली का जाना आना महीने में 2-3 बार तय हो गया था। अब दोनों भाइयों का फैशन भी बदल गया था। दोनों भाइयों की बोलचाल में फ़र्क आ गया। अब वो खुद ब खुद कुछ कुछ डीलिंग भी करने लगे थे। आम का महोत्सव फिर 2020 में आने वाला है। बस अब तो किस्मत को उसका ही इंतज़ार है जिसने बदली थी। क्या वो फिर आएगी इस बदली हुई किस्मत को देखने के लिए? धन्यवाद मेरे मित्रों। मेरी ये नई कहानी आम महोत्सव आपको अवश्य पसंद आएगी। ये एक अनछुआ विषय है और मैं समाज के तमाम ऐसे अनछुए विषय को उठा करके ही अपनी कहानियाँ लिखती हूँ और जो मैं स्वयं लिखती हूँ और आपके सामने वाचित करती हूँ। बस आपका एक ही काम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर ये ज़रूर कीजिए। और अगले वीरवार को मैं अपनी नई कहानी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।